स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर कर चुके हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे थे वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसे जो है समाप्त हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने यह काम कर लिया है, या मैंने खाना खा लिया है, या वह चला गया है, या जा चुका है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। फिर आता है, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये मैंने अपने पहले जो 2 टेंस बनाए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने सबसे पहले यही बताया था कि ये कहाँ पर यूज होता है। तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चीज का पता हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये टेंस कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह तो सभी बना लेते हैं, लेकिन ये कहाँ पर यूज होता है ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। फिर देखिएगा कि ये कहाँ पर यूज होता है। यह अनेक कार्यों के लिए यूज किया जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर है तुरंत समाप्त होने वाले कार्यों के लिए, यानी कि जो तुरंत समाप्त हुए हैं, अभी भी समाप्त हुए हैं, उन कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिख लिया है, तो सी हैज रिटन ए लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा है जो उसने अभी अभी लिखा है, यानी कि उसने एक पत्र लिख लिया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट टाइम में जारी रहने वाले पास्ट एक्शंस के लिए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है जो पास्ट एक्शंस हैं वे जारी हैं, उनके लिए भी ये टेंस जो हम प्रयोग करते हैं। जैसे इस टेंस का यूज ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हैं, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो। ऐसे एक्शंस के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे उसने अपनी अंगुली काट ली है, यानी कि ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली है, लेकिन अंगुली से जो है खून बह रहा है अभी भी। जैसे कोई पूछता है क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि उसने अपनी अंगुली काट ली है, यानी कि वो अंगुली कट चुकी है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। इस सेंटेंस की सेंस ये है। नेक्स्ट है उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, अर्थात अब वह कार्य से मुक्त है। जैसे सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है लेकिन अब वो फ्री है। नेक्स्ट है पास्ट में शुरू होने वाले और प्रेजेंट में जारी रहने वाले कार्यों के लिए, यानी कि ये जो कार्य हैं ये पास्ट में शुरू हो चुके हैं लेकिन प्रेजेंट में भी जारी रहेंगे, जारी हैं, उस तरह के वाक्यों में भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी जारी हैं। ऐसे एक्शंस के साथ फॉर और सिंस का यूज जरूरत के मुताबिक होता है, यानी कि इसमें जो है फॉर और सिंस का यूज भी होता है। जैसे मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूं, अर्थात मैं अब भी इस घर में रह रहा हूं। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, यानी कि मैं 1999 से जो है इस घर में रह रहा हूं। फिर है और अभी भी रह रहा हूं। नेक्स्ट है वह शुक्रवार से बीमार है, अर्थात वह अभी भी बीमार है। सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, यानी कि जब हम पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कि वो कहते हैं कि वह शुक्रवार से बीमार है, यानी कि वो अभी भी बीमार है, वो ठीक नहीं हुए। इस तरह का सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जिनका समय निश्चित रूप से अज्ञात है, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका समय हमें नहीं पता कि ये कब हुआ है, उस तरह के सेंटेंसेस के लिए। जैसे वह अमेरिका चली गई, सी हैज गॉन टू अमेरिका,
ये पता नहीं कि वो कब गई है अमेरिका, लेकिन अमेरिका चली गई। तो इस तरह ये पास्ट में घटित हुआ है, लेकिन इसका समय हमें नहीं पता है, तो इसके लिए भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। फिर है, क्या तुमने गुलिवर्स ट्रेवल्स को पढ़ा है? हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स? इनके तुमने कब पढ़ा है ये कुछ नहीं मालूम हमें, बस ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमने गुलिवर्स ट्रेवल्स को पढ़ा है, कब पढ़ा है, ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। फिर है, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे कुछ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, उनका यूज इसमें नहीं होता है। देखिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, एटसेट्रा 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 का यूज नहीं होता है। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, यानी कि मैंने उसको पिछले साल देखा है। ये सेंटेंस हमारा गलत है। हमारा सेंटेंस ये जो है सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। जैसे कि आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको लास्ट ईयर देखा था, तो हमारा ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी जितनी भी ये पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनका यूज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। फिर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इन एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज होता है। इसमें जो है कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस हैं और एडवर्ब्स हैं, इनका यूज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ है सदैव, हमेशा, सदा या सदैव, इसका यूज हम कर सकते हैं। एक है नेवर, नेवर का अर्थ है कभी नहीं या अब तक किसी समय भी नहीं। फिर है एवर, एवर का अर्थ है कभी या अब तक किसी समय। फिर है ओपन, ओपन का अर्थ है प्राय या अक्सर। फिर है ओकेजनली, ओकेजनली का अर्थ है कभी कभी। फिर सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मीन्स अनेक बार। फिर ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ है पहले से ही या पहले ही। फिर है येट, येट का अर्थ है अब तक या अभी तक। नेक्स्ट है जस्ट, जस्ट का अर्थ है तुरंत। फिर है लेटली, लेटली का अर्थ है हाल में, हाल ही में। सो फार, अब तक या जहां तक। फिर है रिसेंटली, रिसेंटली का भी अर्थ यही है, हाल ही में। फिर है अप टू नाउ, अभी तक। फिर है सिंस, सिंस का अर्थ से। और फिर हमारा जो है फोर, फोर का अर्थ भी से है। ये सभी जो है हम इसी में यूज करते हैं। फिर है हमारे अप टू द प्रेजेंट, अप टू द प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान समय तक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, यानी कि अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान। फिर है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम कुछ वर्षों के दौरान। इसके कुछ एग्जाम्पल से आप देख लीजिए इनको। जैसे कि ही हैज कम रिसेंटली, वह हाल ही में आया है। ही हैज कम रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, वह हाल ही में आया है, तो ही हैज कम रिसेंटली। नेक्स्ट है शी हैज नॉट गॉन येट, वह अभी तक नहीं गई है। इसमें येट का यूज हुआ है और इसमें रिसेंटली का यूज हुआ है। नेक्स्ट है